हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके विरोधी जो भी लोग हैं, जो भी एनिमी भाव आपसे रखते हैं, दुश्मन वाला, एक एनिमी वाला। बिल्कुल ऐसे लोगों की जो एनर्जीज है वो डिप्लीट क्यों रहती है, क्यों वो हमेशा बुझे बुझे से, हमेशा मन में कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग, इनकी शक्लें देखिए कभी आप ध्यान से, इनके क्यों बुझे हुए चेहरे इतने रहते हैं। देखिए फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का, 6 ऑफ वॉन्ड है, द हर्मिट है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। देखिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, सॉरी सबसे पहले मैं कार्ड्स बता दूँ। 3 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, द हर्मिट है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, द मून है, 7 ऑफ पेंडिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, और बॉटम डेक में निकल करके आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फिर से जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है और पेंडिकल्स भी है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, और वर्ल्ड का कार्ड 12 की 12 राशियों को कवर करता है। तो ऑल जोडिएक रीडिंग जाने वाली है। नेगेटिविटी को बोलें, अगर रीडिंग में कहीं भी नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस होके आई है तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब आप ये पावरफुल, सभी पावरफुल सोल्स मिल करके जब ये पावरफुल एफर्मेशन डालती हैं, तो जब जो भी आपका आकस्मिक रिकॉर्ड होता है, जन्म के समय का जो बर्थ चार्ट बन जाता है, और वहाँ पर जो ग्रहों की प्लेसमेंट होती है ऊंच के नीच के, तो वो नीच के ग्रह जो होते हैं वो वेल सेटल हो जाते हैं। ये पावर होती है एफर्मेशंस में। तो एफर्मेशन अपने लिए पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा देते रहे, ठीक है। अब देखिए 3 ऑफ कप्स क्या कह रहा है। 3 ऑफ कप्स बताता है यहाँ पर सेलिब्रेशन को। अब ये सेलिब्रेशन कौन सी मैं बता दूँ, ये सेलिब्रेशन बाहरी सेलिब्रेशन नहीं है कि भैया पार्टियां कर रहे हो आप, कुछ भी बाहरी तौर पर दिखावा कर रहे हो, नहीं। ये 3 ऑफ कप्स बताता है माइंड, बॉडी एंड सोल को। यानी जब आपका माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइन हो जाते हैं ना, तब आप एक मेंटल पीस में आ जाते हैं, है ना। आपकी मन में एक पीस ऑफ माइंड बना रहता है, क्योंकि जब आप माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर लेते हैं तो आपके अंदर एक सेलिब्रेशन आ जाती है। आप इतने खुश रहते हैं तो लोगों को ही आपसे चिढ़ मचना शुरू हो जाती है कि इंसान इतना हैप्पी क्यों है, इतना खुश क्यों है। और आपके जो इर्द गिर्द 2-2 टके के, 2-2 कौड़ी के ये जो लोग हैं ना, इनको यही चुल मची रहती है कि आप इतने पीस में कैसे रह लेते हैं, आप इतनी खुशी में कैसे रह लेते हैं। इन्होंने आपसे क्या कुछ नहीं छीना। इन 2-2 कौड़ी के कुत्तों ने ना आपका ये झूठा खाते हैं, आपकी गंदगी चाटते हैं, है ना। जिस चीज़ को आपने थूका हुआ है उस चीज़ को ही चाट जाते हैं। ऐसे 2-2 टके के कुत्ते बिल्ले आपके इर्द गिर्द हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही हैं। जिन चीज़ों को आप पसंद तक नहीं करते, उन चीज़ों को ये मज़े से चाटते हैं। एक कहावत आपने सुनी है, शेर अपना शिकार खुद करता है। शेर कभी किसी का झूठा नहीं खाता, चाहे उसको मरना पसंद है। और जो गंदे गंदे सड़े हुए जंगल के जो कुत्ते होते हैं या भेड़िए होते हैं, उनको शेर का ना झूठा छोड़ा हुआ कोई हाड़ का टुकड़ा या हड्डी का कोई टुकड़ा मिल जाए ना, उस पर गंदा मक्खी चिपटी हो और मांस लिपटा हो, उस पर मक्खियाँ गंद मचा रही, उसको भी चाट चाट के खाते हैं जो 2-2 कौड़ी के कुत्ते बिल्ले होते हैं। तो ये वही कुत्ते बिल्ले हैं आपके इर्द गिर्द, है ना। आप ऐसे हैं बंदे भैया, आपको अगर रोना भी पड़ेगा ना तो भी आप शहंशाह हैं। इतनी आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, स्ट्रेंथ है आपके अंदर इतनी। और ये इतने डिप्लीट एनर्जी में इसलिए रहते हैं क्योंकि इनकी जो मंशाएं हैं बहुत पापी हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत पाप है इन लोगों में। हमेशा उधेड़ बुन की शक्लें देखना, अंदर इतने पाप लिए हुए हैं इनकी शक्लों में ना, एक प्योरिटी होती है ना जो, वो चीज़ इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। प्योरिटी इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये दिखाई दे रही हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स है, द मून का कार्ड है, क्योंकि इनका मून का कार्ड भी कहीं ना कहीं यहाँ पे माइंड, बॉडी, सोल जब इम्बैलेंस होते हैं, और ये मून का कार्ड फुल नेगेटिव एनर्जी को बताता है। ये लोग जो होते हैं, मून का पार्ट बेसिकली थर्ड पार्टी को भी बताता है। ये लोग हमेशा गंदे कूड़ा करकट ढेर होता ना कूड़े का, इनकी सिर्फ उन्हीं के बराबर वैल्यू है, कूड़े के ढेर के बराबर इनकी वैल्यू, और ये कुछ भी नहीं है अपनी लाइफ में। क्योंकि इनको, इनकी जो पापी मंशाएं हैं वो कैसी है, दूसरों को कैसे तंग करे तो हमें खुशी मिलेगी, दूसरों को रुलाओ तो हम खुशी से रह सकते हैं,
दूसरा रोएगा तो हम खुश होंगे, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंडिकल्स। दूसरे जब हमारे सामने नाचेंगे कूदेंगे तो हम खुश होंगे, मतलब इनको सारी ही चीज़ें दूसरों से चाहिए। दूसरा रोएगा, दूसरा हंसेगा, दूसरा हमें दे, सब कुछ भिख मंगो, तुम सब कुछ दूसरों से ही छीनोगे, तुम्हारी खुद की भी कोई औकात है ही नहीं औकात। मैंने बताया कॉन्शियस लेवल ही इनका 20 है, इनका कॉन्शियस लेवल ही 20 है। बस ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और आप एक इनविजिबल ऐसा क्राउन वियर करते हैं, एक ऐसा इनविजिबल क्राउन आप वियर करते हैं कि आपका एक रुतबा है, आपका एक ओहदा है, क्योंकि आप इतने सच्चे और अच्छे इंसान हैं। आप जो कहते हैं वो करते हैं। आपने जो कह दिया तो इन लोगों को भी पता है, आपने जो कह दिया वो आप करके ही हटेंगे। आप इतने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है आपकी, आप इतनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट खुद को भी देते हैं, है ना, क्योंकि आप अलाइनमेंट है आपके माइंड बॉडी एंड सोल द वर्ल्ड की एनर्जी में। आपका पंच तत्व बैलेंस हो जाता है जिसका, तो भाई वो इंसान फिर इंसान ना रह करके ना वो आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाती है। और ये जो सोल की कॉन्शियसनेस है ना, यही आत्मा से परमात्मा का सफ़र है ना। क्यों? जिसकी कॉन्शियसनेस जहाँ तक होती है, जिसकी चेतना का स्तर जहाँ तक होता है, वो इंसान उन्हीं अपने आसपास की चीज़ों को अपने अराउंड अट्रैक्ट करता है ना। ये चीज़ें हैं। तो इनकी चेतना का जो स्तर है 20 है, इनके जीवन में फुल और नेगेटिविटी आने वाली है। अभी अपने कर्मों पर रोएंगे, पछताएंगे, शर्म में डूब जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करी हैं लोगों के जीवन में। इन्होंने तूफान मचाए हैं, गलत फहमियाँ क्रिएट करी हैं, नेगेटिव अप्रोच रखे इन्होंने हमेशा। और आप जो है 6 ऑफ की आप एनर्जी में है, तो आपको फलता फूलता देखकर, आपको आगे बढ़ता देखकर, आप लाइफ में सक्सेस अचीव कर लोगे, इस चीज़ से इनको बहुत एंग्जाइटी है, बहुत डरे हुए हैं आपको देखकर मन ही मन। अगर आपने हाई लेवल पर सक्सेस अचीव कर ली तो हमारा क्या होगा, ये इनके मन में एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है कि आपने अगर हायर स्टेट की सक्सेस पा ली तो भैया हमारा क्या होगा। 2 कौड़ी के तो कर्म हमारे हैं ही, हमें हर चीज़ से हम गिर जाएंगे। इनको ये फियर सताता है। एक तो हम वैसे ही भूखे नंगे हैं, हम औकात ही नहीं है हमारे पास किसी को कुछ देने की। और ये मैं बार बार कहती हूँ, पैसे की कोई खेल नहीं है, ये इमोशनली भी इतने खाली हैं, इनको अंदर लोगों को डिप्लीट करते हैं, लोगों की एनर्जी सक करते हैं, है ना। क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और होता भी बहुत कुछ है, क्योंकि भगवान देते ही लक्ष्मी उसी को है जो योग्य होता है। तो पैसे की कहीं ना कहीं बात बिल्कुल नहीं है, ये बात है कॉन्शियसनेस की। ये जहाँ पर भी बैठेंगे उस इंसान को चूस डालेंगे, उसको खाली कर देंगे। इनके पास बैठ करके ना, आप लोगों से पूछना जिनके पास जाकर ये बैठते हैं, कोई ऐसा नहीं बोलता होगा कि इनके साथ बैठ करके हमें अच्छा फील हुआ या हम इमोशनल फुलफिलमेंट हमें मिल जाती है, नहीं। क्योंकि ये हीलर नहीं है, ये सकर्स हैं, है ना। लोगों की एनर्जी को चूसते हैं, सक करते हैं, उनको ड्रेन कर देते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि इनकी मंशाएं डेविल हैं, पापी मंशाएं हैं इनकी, और इस पाप के भागीदार ये खुद है, और इसका कर्मफल भी ये खुद ही भोगेंगे। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। क्योंकि पाप जो होता है, कितने भी ताने बाने बोल ले, कितनी चालाकियाँ कर ले, कितने ही छल कपट कर ले, पाप पाप होता है, सच्चाई सच्चाई होती है। और सभी हमारे राम मंदिर की स्थापना हो रही है, 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 22 जनवरी को, क्योंकि देखिए ये अधर्म पर धर्म की स्थापना है। आप इस राम मंदिर को राम मंदिर ही ना सोचे, ये हर एक उस अधर्म पर धर्म की स्थापना है जो हर जगह चल रहा है। हर जगह धर्म की स्थापना होगी, आप यकीन माने। हर जगह पर, चाहे वो छोटे से कोने में भी कहीं अधर्म छुपा है ना, वहाँ पर भी उस अधर्म को हराकर धर्म की स्थापना होगी। कहीं कहीं बड़े लेवल पर हो रही है और कहीं कहीं छोटे लेवल पर हो रही है ना। सेम वाइब्रेशन, सेम फ्रीक्वेंसी जहाँ पर मैच करेगी, वो चीज़ें आप अपने जीवन में पाएंगे। तो दिवाली की तरह बिल्कुल बहुत हर्ष और उल्लास के साथ आपने जो है राम राज्य की
के लिए खुश होना है कि भगवान राम को हमारे जो है मंदिर मिला है, एक स्थान मिला है ना। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।